हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्वेभ्यः नमः, सभी को नमस्कार। आइए, कुछ बच्चों का संस्कृत में डाउट हो रहा था कि सर कहानी का हिंदी अनुवाद बता दीजिए, कि शायद यदि कहानी आ जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे। सही बात है, तो हम चलते हैं संस्कृत वल्लरी पार्ट 2 के 2 कहानी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जब बच्चों का रिक्वेस्ट की बात हो तो बच्चे तो हमारे शान बान आन है, कैसे उसे छोड़ सकते हैं, है ना बच्चों? सही बात है कि नहीं? प्लीज डू लाइक, कमेंट इफ यू वांट टू स्टडी मोर। ओके, देखिए संस्कृत वल्लरी ये आपका पार्ट 2 है। इसमें से कहानी थी 2 जगह। अभी हम लोग का हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है और जिनका फर्स्ट टर्म के नाम से है, देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले कुल जो है 18 पार्ट है, ठीक है। अष्टादश पाठ में से 9 पाठ हम लोगों ने हाफ कर दिया और इसमें से 2 कहानी तो एक है, एक कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के बारे में है, दूसरा गो सेवा यानी गाय की सेवा पर आधारित है, और एक है आपका मूर्खा राजकुमारा। तो हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 5 को। I won't take more than 5 minutes to elaborate the story, so please go through each lines, do not skip the video. आपका था पंचमा पाठ, ये रहा। हाँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। देखिए, पंचमा पाठ मूर्खा राजकुमारा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत है। पाठ का हेडिंग मूर्खा, बिल्कुल हिंदी शब्द है मूर्ख, इसे बहुवचन बनाने के लिए लग गया है मूर्खा। यदि एक राजकुमार होते तो क्या होता है? मूर्खा। दूसरा राजकुमारा, यहां भी सेम, यदि एक रहता तो हो जाता राजकुमार, और यदि एक से अधिक हो गए तो हो गया राजकुमारा। कोई दिक्कत? वैसे हिंदी भी नीचे दिया, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, फुलिश प्रिंसेस मीन्स मोर देन 1। यहां पे कुछ देखते हैं कुल कितने राजकुमार है और कहां की कहानी है, ठीक है। इसमें दिया हुआ लंग लकारस्य प्रयोग, अर्थात भूतकाल का प्रयोग। लंग लकारस्य प्रयोग का मतलब हो गया भूतकाल का प्रयोग। देखिए इसे क्या कहेंगे? लकार हो गया काल, टेंस, और लंग का मतलब हो गया भूत, अर्थात बीता हुआ। तो इसमें जितने भी वाक्य हैं, यानी कि आधा से अधिक वाक्य में ना सभी पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया, ठीक है। आइए देखते हैं कहानी। तो लंग लकारस्य प्रयोग यानी भूतकाल पर आधारित या भूतकाल का प्रयोग किया गया है। क्या हो गया इसको? स्टार्टेड सेविंग। हाँ, ओके, बस बिल्कुल छोटा सा कहानी है, देख लीजिए। गंगाया तटे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम आसीत। गंगा के किनारे, तट पर यानी कि गंगा नदी के किनारे, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग पटना की बात कर रहे हैं। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा स्थित है? और भी हैं कई सारे जगह, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पाटलिपुत्र, अर्थात पटना का पुराना नाम अभी भी कुछ जगह पे है। देखिए ये रहा आपका पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र संस्कृत में इधर से दिया हुआ। तो गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर था। तत्र सुदर्शन नाम एक नृप आसीत।
वहां सुदर्शन नाम का एक राजा था। प्रजापालने अति कुशल स स्नेहेन प्रजा पालयत। प्रजा पालने अर्थात प्रजा की देखभाल में अति कुशल एवं स्नेह से प्रजा को पालते थे। कहने का मतलब है प्रजा की देखभाल करते थे। तस्य नृपस्य चत्वारा पुत्रा। कति पुत्रा आसन? चत्वारा। चत्वारा का मतलब क्या हो गया? 4 पुत्र थे। ते सर्वे अशिक्षिता आसन। सभी अशिक्षित थे, अनपढ़ थे। एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। अब किसी के पुत्र यदि अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, तो सच में पिता को क्या हो जाती है? चिंता तो बनती है। खैर, आप लोग उस चिंता का कारण ना बने और थोड़ा पढ़ाई पे मन लगाइए, ठीक है। किम करोमि कथम एतान मम विद्याहीनान पुत्रान सर्वगुण संपन्नान करोमि। क्या करूं, कैसे इन विद्याहीन पुत्रों को सर्वगुण संपन्न करूं। सच में सोच रहे हैं। बारंबारम एव विंचित्य सह अग्रिमे दिवसे राजसभायाम आगत्य घोषित। बार बार उन्होंने चिंता किए, चिंता कर उसने अगले ही दिन, अग्रिमे दिवसे मीन्स अगले ही दिन राजसभा में आकर घोषणा की। अघोषित, घोषणा की। क्या घोषणा की? अस्ति कश्चित् विद्वान पंडित, है कोई विद्वान पंडित, यह मम मूर्ख पुत्रान नीति निपुणान कर्तुम समर्थः भवेत्। यह मीन्स हो गया जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुण कर सके, करने में समर्थ कर सके। अहम तस्मै महापंडिताय प्रभूतम धनम पुरस्कार रूपेण दास्यामि। मैं उस महापंडित को प्रभुत्व में ढेर सारा धन पुरस्कार के रूप में दूंगा। खैर, मुझे भी मौका मिले तो मैं भी पहुंच ही जाऊं, है ना। आप लोग में से कितने लोग हैं पढ़ने के लिए? धन राशि देकर नहीं, ऐसे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने लोग हैं पढ़ने के लिए, चलिए हाथ उठाइए। मेरी कोशिश रहेगी कम से कम कुछ बच्चे तो फ्री मुझसे पढ़ ही सकते हैं, है ना। आगे आइए। एतत् आकर्ण्य विष्णु शर्मा पंडितः किंचित् विचार्य निरूपम सुदर्शनम उत्साहपूर्वकम अवदत्। तो ऐसा विचार करके विष्णु शर्मा, ऐसा सुन करके विष्णु शर्मा पंडित कुछ विचार किए और राजा सुदर्शन से उत्साह पूर्वक पूछे या बोले। क्या बोलते हैं? महाराज, अहम एतान राजकुमारान नीति शास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्थ अस्मि। मैं इन राजकुमार को नीति शास्त्रों में निपुण करने के लिए सक्षम हूं, समर्थ हूं। ते मया सह आगच्छन्तु मम गृहे निवसन्तु मच्च नीति शास्त्राणाम विद्याम विन्दतु। कहते हैं वे मेरे साथ चले आए, मेरे घर में रहे और मुझे नीति शास्त्रों की विद्या प्राप्त करें। कोई दिक्कत? चलिए बस थोड़ा सा और है, 2 मिनट दीजिए, हो जाएगा। ततः ते राजकुमारा विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह अगच्छन्। उसके बाद वे सभी राजकुमार विद्या प्राप्त करने के लिए किनके साथ चले गए? विष्णु शर्मा पंडित के साथ चले गए। विष्णु शर्मा पंडित पशु पक्षिणाम कथाभिः तेषां राजपुत्राणां मनोरंजनं कुर्वन् सरलतया तेभ्यः नीति शास्त्र ज्ञानम अपि अशिक्षत। कहते हैं विष्णु शर्मा पंडित जो है ना, पशु पक्षियों की कहानी उन राजपुत्रों को मनोरंजन करते हुए सरलता से नीति शास्त्र का ज्ञान दिया और शिक्षित किया। कालेन्ते मूर्खा राजकुमारा प्राज्ञा शास्त्रेषु च परम निपुणा अभवन्। तो समय में, यानी कुछ ही समय में वे सभी, कहां थे हम लोग? हाँ, कालेन ते मूर्खा राजकुमार प्रज्ञा सायन। देखिए, कालेन का मतलब हो गया समय से या समय में, यानी कुछ ही समय में वे मूर्ख राजकुमार प्रज्ञा विवेक यानी बुद्धिमान बन गए, शास्त्रों में निपुण हो गए। आगे बढ़ते हैं।
कुछ ही समय में मूर्ख राजकुमार क्या हो गए, विद्या प्राप्त किए और शास्त्रों में निपुण हो गए। आगे, राजा सुदर्शन सुशिक्षितान स्वपुत्रान दृष्ट्वा संतुष्ट अभवत्। राजा सुदर्शन अपने शिक्षित पुत्रों को देखकर, स्वपुत्रान अपने पुत्रों को देखकर संतुष्ट हुए। संतुष्ट अभवत बिल्कुल हिंदी जैसा है, इसमें कुछ नए शब्द या कठिन शब्द है नहीं, ठीक है। तो राजा सुदर्शन अपने सुशिक्षित पुत्रों को देखकर क्या हो गए, संतुष्ट हुए। नृप विष्णु शर्मा पंडिताय विपुलम धनम धनराशि। विपुलम धनराशि, मैंने बताया आपको विपुलम का मतलब क्या हो गया, अधिक धनराशि पुरस्कार के रूप में दिया। किसने दिया बताइए, सुदर्शन राजा ने। पुरस्कारम प्राप्य विष्णु शर्मा अति आनंदित अभवत। पुरस्कार प्राप्य मीन्स प्राप्त कर, विष्णु शर्मा अति आनंदित अभवत बहुत प्रसन्न हुए। चलिए, तो अब कहानी शॉर्ट में यदि कह दें कि राजा सुदर्शन जो थे पाटलिपुत्र में रहते थे, उनके 4 बेटे थे, चारों अशिक्षित थे, ठीक है, गॉट इट। उन्हें पढ़ाने की चिंता हो रही थी कि कैसे शिक्षित करूं। उसने घोषणा कर दी, क्या घोषणा कर दी, कि जो मेरे पुत्र को शिक्षित करेगा मैं उसे बहुत बड़ी धनराशि दूंगा। यह बात सुनकर विष्णु शर्मा पंडित तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपके पुत्रों को पढ़ाने में या शिक्षित करने में समर्थ हूं। चलिए, बात बन गई। राजा ने अपने पुत्रों को भेज दिया। विष्णु शर्मा पंडित के पास सभी चले गए, ठीक है। ये रहे पंडित जी और ये रहे राजकुमार। और विष्णु शर्मा पंडित ने पशु पक्षियों की कहानी कर मनोरंजन के रूप में उन सभी राजपुत्रों को शिक्षित कर दिए, यानी सभी को पढ़ा लिखा दिए। यह देखकर सुदर्शन राजा जो थे बहुत खुश हुए और उन्हें ढेर सारी धनराशि प्राप्त, मतलब विष्णु शर्मा पंडित को दिया। विष्णु शर्मा पंडित ने धनराशि प्राप्त करके खुशी पूर्वक चले गए, यानी आनंदित हुए। तो कैसा रहा कहानी मूर्खा राजकुमारा। यदि आ गई हिंदी में लिखने या कुछ पैराग्राफ का हिंदी करने तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।